मॉनसून ट्रफ और मौसमी सिस्टम, इन दोनों का जब संयोजन होता है तो उन सिस्टमों के आसपास के जितने इलाके होते हैं वहाँ पर मौसम बदल जाता है, मॉनसून सक्रिय हो जाता है। आपने देखा हाल के दिनों में एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम बने हैं और ये बनने के बाद मॉनसून की अक्षीय रेखा को नीचे लेकर आए और ये सिस्टम इसी तरह से रास्ते से आगे बढ़ते हुए पश्चिम में गए और गुजरात तक तमाम इलाकों में बारिश दी। इस समय भी एक सिस्टम बना हुआ है मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन पर जिसकी इंटेंसिटी निम्न दबाव की है। डिप्रेशन बना था बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ते हुए ये निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील हुआ है, कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मानसून की अक्षीय रेखा को कनेक्ट कर रहा है और इधर से अरब सागर से नमी काफ़ी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से नमी इधर पहुंच रही है और आने वाले समय में अगले 10 दिनों की अगर हम संभावनाओं की स्थिति देखें तो अगले 10 दिनों में कई जगहों पर साउथ वेस्ट मानसून 2024 के सक्रिय रहने की संभावना बनी हुई है। मानसून वापस कब लौटेगा इसकी बात आप पूछना शुरू कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में कई मित्र पूछ रहे हैं, ज़रूर करूंगा एक अलग से वीडियो, लेकिन उससे पहले अभी देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में कहाँ पर अच्छी बरसात हुई है और उसके बाद अगले 10 दिनों में कितनी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है उसकी बात करते हैं। बीते 24 घंटों में देहरादून में भारी वर्षा हुई है और आंकड़ा 142.8 मिलीमीटर रहा। जयपुर में 121, 112 महाबलेश्वर में हुई है। और अगर इन जगहों से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये आंकड़ा कितना सही है, कितना सटीक है और बरसात कब हुई थी। निज़ामाबाद में 84, औरंगाबाद, और ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है, यानी कल शाम 5:30 से लेकर आज शाम 5:30 के बीच का। मध्य रात्रि में बारिश हुई होगी जब आप सो रहे हो सकता है, या अब दिन में बरसात हुई हो तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। औरंगाबाद में 75 और पोर्ट ब्लेयर में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। काफ़ी दिनों के बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कोई स्थान टॉप 20 या टॉप 10 में आया है। टॉप 10 के बीच में ही है जहाँ पर तेज़ बरसात रिकॉर्ड की गई है। बुल्ढाना में 59 और हिसार में 57 इतनी ही बारिश उदयपुर में हुई है। कोझिकोड में 55.9 और 54 मिलीमीटर 54.7 हुई है तिरुवनंतपुरम में। अहमदाबाद में 54.6, 53 मिलीमीटर दीसा गुजरात में रिकॉर्ड की गई और सुंदर नगर में 52 मिलीमीटर, शिमला में 48, हैदराबाद एयरपोर्ट पर 44.6, शोलापुर में 44 मिलीमीटर बारिश बीकानेर में हुई है। रामागुंडम में, बीकानेर में जबकि आप देखे थे कि मॉडल बिल्कुल क्लियर वेदर दिखा रहा था, लेकिन मैंने अपने वीडियो में बताया था कि बीकानेर में भी बरसात होने वाली है। और रामागुंडम में कितना सही आंकड़ा ये भी ज़रूर बताइएगा। रामागुंडम में 41 मिलीमीटर, बड़ोदरा में 40 और इतनी ही बारिश गंगानगर में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर भी वही स्थिति थी। जम्मू में भी 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ पर भी मौसम साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर के बारे में मैंने जिक्र किया था, यहाँ बरसात हो सकती है। सूरत में बरसात की संभावना थी और हुई है 37 मिलीमीटर, और अजमेर में 34, 33 हुई है। अकोला में, लुधियाना में 33, यहाँ पर भी मॉडल ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा था। नागपुर में 33 और मंगलोर बाजपेयी में 32 इतनी बारिश कलिंगापट्टनम में हुई है। बनिहाल में 31 मिलीमीटर, चेन्नई के नोंगमबक्कम में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है और नर्मदापुर में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुवाहाटी में 28.8, 28 मिलीमीटर कारवार में, अल्पुज़ा में 27 और इतनी ही बारिश रिकॉर्ड की गई जैसलमेर में। इंदौर में 26 मिलीमीटर और 25 हुई है गोवा के पणजी में। भोपाल में 24.8, 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई रत्नागिरी में, और रत्नागिरी के नीचे है अमरावती, और अमरावती में बारिश का आंकड़ा भी उतना ही है। छिंदवाड़ा में 23 और 22.7 हुई है कुरनूल में। जगदलपुर में 22.2, 21 गुलबर्गा में, बाड़मेर में 20, 19 हुई है कोचीन और उत्तरी लखीमपुर में 18 और राजकोट में भी 18 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब अगले 10 दिनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुमान ये है कि एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों के बनने का जो सिलसिला जारी है बंगाल की खाड़ी में, वो अभी कंटिन्यू रहेगा और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनने वाला है। और ये सिस्टम मानसून की अक्षीय रेखा को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे पकड़ कर रखेगा, जो पूर्वी सिरा है, ऊपर नहीं जाने पा रहा है, और इसी वजह से सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा जगहों को ये प्रभावित कर रही है। और मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर रहेगी और वर्तमान सिस्टम प्लस ये सिस्टम और अरब सागर से आने वाली हवाएं, सारी हवाएं मिल करके दक्षिण भारत में आंतरिक इलाकों में थोड़ी बहुत, तटीय और पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों में कई जगहों पर, और इधर मध्य, उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में हो सकता है कि 15 सितंबर से पहले एक अच्छा स्पेल बारिश का आ जाए, और अच्छा भले न हो लेकिन कुछ समय तक टिक करके हल्की रिमझिम फुहारें पड़ जाए बिहार और उत्तर प्रदेश में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भाग में, पूर्वी मध्य प्रदेश में। ये वो रीजन जहां पर बरसात में अभी तक कमी रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, लेकिन बरसात का मौसम रहेगा उत्तर भारत के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं, और पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश कई जगहों पर हमें देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में, स्पेशल मानसून बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच, मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करिए। फेसबुक पर
पर आप मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी के नाम से आप मुझे ढूंढिए और मेरा पेज मिलेगा, उसे फॉलो कीजिए। लगभग 9,200 फॉलोवर हैं अभी के आधार पर। आज 3 सितंबर है और एक फर्जी पेज बना हुआ है, 44,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर हैं, और वो पेज किसी और ने बनाया है मेरी फ़ोटोज़ यूज़ करके और मेरे वीडियोस डाउनलोड करके यूट्यूब से उस पर अपलोड कर रहा है। इसकी कंप्लेंट मैंने की है और शिकायत पर कार्रवाई जल्द होगी। वो बंदा व्यक्ति पकड़ा जा सकता है और ये बहुत ही कानूनन, अगर कानून के नज़र से देखें तो साइबर की दुनिया में ये एक बड़ा क्राइम है, किसी के नाम से उसका पेज बनाना और उसी के कंटेंट को कहीं और से चुरा कर उसके ऊपर अपलोड करना। तो सतर्क रहिए आप भी किसी भी तरह के नकली कंटेंट से और नकली पेज या नकली चैनल से। और मेरे फ़ोटोज़ कई लोग लगा करके यूट्यूब पर थंबनेल लगा करके सिर्फ ग्राफिक दिखाते हैं म्यूज़िक के साथ, या वीडियो मेरे ही डाउनलोड करके अपलोड करते हैं। तो इन चीज़ों से भी सावधान रहिए, रिपोर्ट करिए। मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए और आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा मौसम की सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशंस। धन्यवाद।